जय हिंद। तो चलिए आज हम समझते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। और दर्रा से क्वेश्चन बार बार आता है और जितने भी जीएस के एग्ज़ाम जैसे बिहार पुलिस हो गया और बिहार एसआई हो गया, बीपीएससी हो गया, जीएस जिसमें भी आता है, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे जो भी है सभी में महत्वपूर्ण दर्रा आता है। और ख़ास करके बिहार पुलिस के लिए 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं, दर्रा होता क्या है। देखिए, पर्वत श्रेणियों के बीच में प्राकृतिक रूप से बने हुए मार्ग को सामान्यतः दर्रा कहा जाता है। इनका उपयोग परिवहन, व्यापार और युद्ध के समय इत्यादि में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे पहाड़ी होता है, एक इधर से पहाड़ी और एक इधर के पहाड़ी, और बीच में जो यहाँ पे रास्ता बना रहता है इसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। ये खाड़ी होता है। तो चलिए हम कैसे ट्रिक से याद करते हैं, मात्र बस सिर्फ इसको समझना है। आगे शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जाते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर उत्तर की साइड पड़ती है। मानचित्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले कितने दर्रे हैं, तो यहाँ पे टोटल 5 दर्रे हैं। 5 दर्रा कौन कौन है उसको ध्यान दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में निम्न दर्रे स्थित हैं। एक है बुर्जिला दर्रा, दूसरा है पीर पंजाल दर्रा, तीसरा है बनिहाल दर्रा और चौथा है काराकोरम दर्रा और पांचवा है जोजिला दर्रा। और इसका हम ट्रिक भी देते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। काराकोरम दर्रा का अगर विश्लेषण हम करें तो ध्यान दीजिएगा, काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। और काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा कि सबसे ऊंचा दर्रा भारत में अगर पूछा जाए तो मारिएगा काराकोरम दर्रा। इसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। काराकोरम दर्रा से चीन को जाने वाली एक सड़क भी मार्ग बनाई गई है। यानी काराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा है और इसका जो है एक जो है मार्ग बनाया गया है जो चीन से जोड़ती है। तो ये समझ गए हैं। आगे हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी बातें आप लोग को समझ में आ जाएगी। अब जोजिला दर्रा की बात कर रहे हैं। तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में जास्कर श्रेणी में आते हैं और जोजिला दर्रा को श्रीनगर लेह का राजमार्ग से गुजरता है। लेह आप जानते हैं जो लद्दाख में पड़ता है। आगे पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है और यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और पीर पंजाल बोलेगा तो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है। उसके बाद आते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल दर्रा से गुजरता है तथा जवाहर सुरंग इसी में स्थित है जहां NH1 गुजरता है। ये समझ गए। अब हम लोग समझते हैं बुर्जिला दर्रा। ध्यान दीजिएगा, बुर्जिला दर्रा आपको बता चुके हैं और उसके बाद इसका ट्रिक हम देखते हैं। ट्रिक क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक इसका दिया गया है, जम्मू कश्मीर के ज़िले जाल की तरह बने हैं। और सही बात है, जाल की तरह बने भी हैं। तो बस इसी का ट्रिक याद करना है, जम्मू कश्मीर के ज़िले जाल की तरह बनना है। देखिए कैसे, इस ट्रिक की सहायता से आप कैसे याद कीजिएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रों का याद रखने का क्या ट्रिक है। जम्मू कश्मीर में जाल के ज़िले की बात करें तो बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा, ठीक है। अब जाल की बात करें तो पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ठीक है। याद हो गया कितना आसान से। ज़िले और जाल, बस 2 ही चीज़ आपको याद रखना है, जिला और जाल। ज़िले से हो गया, ज से हो गया बुर्जिला, और ले से हो गया, आप समझिए, ले से हो गया जोजिला और पीर पंजाल और बनिहाल। तो यहाँ आद हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट की चल जाते हैं हम हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रा आप देख लीजिए। इसमें जो है 2 दर्रा है, एक सिपकिला दर्रा और एक बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा, सिपकिला दर्रा की अगर हम बात करते हैं तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है तथा यह जास्कर श्रेणी में स्थित है और यहाँ शिमला को ये और तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को कहाँ से जोड़ता है? तिब्बत से। और रोहतांग दर्रा की बात हम करते हैं तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और रोहतांग दर्रे के बारे में महत्वपूर्ण यह याद रखना है कि ये जो है अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर हाल ही में अटल सुरंग का उद्घाटन किया। तो अटल सुरंग का उद्घाटन पूछेगा तो कहाँ किया है? तो रोहतांग दर्रा में। उसके बाद एक होता है बारालाचा दर्रा।
बारालाचा दर्रा देखिए कहाँ है, तो बारालाचा दर्रा जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश के मंडी को लद्दाख की राजधानी लेह से जोड़ती है। अब इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं। ट्रिक इसका क्या है, देखिए बारालाचा का, बारालाचा आप समझ गए। ट्रिक आपको देखिए, हिमाचल में रोहित शिप से बारात लेकर आया। अब देखिए ये शादीशुदा की बात हो गया। रोहित यानी कोई नाम है रोहित, रोहित शिप से बारात आया। अब समझिए कैसे, देखिए रोहित हो गया रोहतांग दर्रा, रोहित से रोहित, रो से रोहतांग दर्रा, शिप से शिपकीला दर्रा, आप भी बोलते जाइए शिपकीला दर्रा, शिपकीला दर्रा, शिपकीला दर्रा ये, और बारात से बारालाचा, बारात से बारालाचा। तो यहाँ आराम से हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सिक्किम राज्य में स्थित दर्रा हम याद करते हैं। तो सिक्किम में दो दर्रा याद करिएगा, एक नाथुला दर्रा और एक जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा देखिए, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में भी स्थित है तथा यह भारत और चीन के बीच सामरिक महत्व केंद्र है। यानी भारत और चीन के बीच सामरिक महत्व केंद्र कौन है, नाथुला दर्रा। अब आते हैं जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है तथा यह भूटान जाने का प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। उसके बाद देखिए तीस्ता नदी जेलेपला दर्रा से ही भारत में प्रवेश करती है। तीस्ता नदी जो भी याद की है डायरेक्ट याद कर लीजिए जेलेपला दर्रा। इसका ट्रिक हम आप लोग देते हैं आगे। देखिएगा इसका ट्रिक क्या है। सिक्किम भारत की नाज है, सिंपल बात है, सच में नाज है, सिक्किम भारत की नाज है। याद कीजिएगा कैसे, देखिए इस ट्रिक से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सिक्किम भारत में मैप में उत्तर पूर्व और मुख्य भारत में जोड़ने का काम करता है। यह भारत का नाज है। इसके सिक्किम के दर्रों को याद रखने का क्या है, ना से यानी नाथुला, जो से जेलेपला, नौ से नाथुला, जो से जेलेपला, यानी भारत का नाज, सिक्किम भारत का नाज है। कितना आसान है, समझ गए। आगे हम लोग चलते हैं उत्तराखंड की ओर। ध्यान दीजिएगा आप, इसका महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं क्योंकि दर्रा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रा देखिए, उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा। एक माना दर्रा, एक लिपुलेख दर्रा और एक नीति दर्रा। तो देखिए माना दर्रा से तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं। तो मानसरोवर झील जहाँ देख लीजिएगा मानसरोवर, इसको याद रखिएगा, मानसरोवर झील माना दर्रा, मौज से मानसरोवर, मौज से माना। आगे हम इसका ट्रिक भी देंगे। उसके बाद एक होता है माना दर्रा। माना दर्रा उत्तराखंड का प्रमुख दर्रा है जो समुद्र तल से 5545 मीटर की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत और मानसरोवर के यात्रियों को मार्ग प्रदान करता है। यह बद्रीनाथ से 27 किलोमीटर उत्तर की तरफ रहता है, बद्रीनाथ से 27 किलोमीटर। इसका ट्रिक आप लोग देखिएगा। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं लेपुलेख दर्रा। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाला मार्ग पर स्थित है। लिपुलेख भी कैलाश मानसरोवर यात्रियों को मार्गदर्शन करता है, जहां पर धारा चूला लिपुलेख सड़क परियोजना 2020 में शुरू की गई है, जिसका नेपाल ने विरोध किया है। इसका आप ट्रिक अब देखिए, ध्यान दीजिएगा इसका ट्रिक क्या है। देखिए उसको ट्रिक जानने से बहुत ट्रिक्स नॉर्मल है। उसके पहले अभी नीति दर्रा हम जान लेते हैं। नीति दर्रा उत्तराखंड में 5068 यानी 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों के मौसम में यह पूरी तरह से बर्फ में ढकी रहती है। कौन, नीति दर्रा। याद करने का ट्रिक बस हेमा मालिनी, आप लोग जानते हैं हेमा मालिनी को, बहुत ऐसे अभी चुनाव भी लड़ी थी, तो हेमा मालिनी उत्तराखंड गई। नॉर्मल बात है, हेमा मालिनी कहाँ गई, उत्तराखंड गई। कैसे, देखिए इस ट्रिक से आप कैसे याद कीजिएगा। देखिए इसमें 3 दर्रा है, आप ये चीज़ ध्यान लीजिएगा। आगे देखिए, म से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा। नॉर्मल है हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी याद करना है। म से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा और नी से नीति दर्रा। यहाँ समझ गए। अब आपको समझना है एक और दर्रा, ध्यान दीजिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित होता है, यंगयाप दर्रा और बोमडीला दर्रा। यंगयाप दर्रा को ध्यान दीजिएगा। यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के राज्य में स्थित है। यंगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में प्रवेश करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र, और ये यंगयाप दर्रा जो है इसमें जोड़ती है। उसके बाद यंगयाप दर्रा चीन जाने के लिए भी राजमार्ग बना है।
और बोडमिला दर्रा की बात करें तो बोडमिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चीन की सीमा से नज़दीक स्थिति और अरुणाचल प्रदेश की तिब्बत की राजधानी लद्दाख से जोड़ता है। ध्यान दें, अभी तिब्बत पर चीन का कब्जा है, ये चीज़ भी आप इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। वीडियो को अंत देखिए, सारी बातें आपको समझ में आएगी। बोडमिला दर्रा बता लिए, एक आपको जलेपला दर्रा। तो आपका क्वेश्चन अभी उधर हम करवाएं, इधर आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। जलेपला दर्रा, तो जलेपला दर्रा बता चुके हैं, सिक्किम। जलेपला दर्रा तीस्ता नदी का प्राकृतिक मार्ग दर्शन करता है। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी दर्रा है। देखिए दीपू दर्रा, तो दीपू दर्रा पूछेगा तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा पर स्थित है दीपू दर्रा। उसके बाद अन्य दर्रा देख लीजिए, थालघाट दर्रा, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तथा पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणियों में स्थित है। थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक से जोड़ता है। तो यहाँ तक आप सारी दर्रे आप पढ़ लिए। इससे बाहर आपका दर्रा एक भी नहीं पूछा जाएगा। आप एक बार ज़रूर इसको फिर से पढ़ लीजिए दोबारा, ताकि आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाए। फिर हम लोग न्यू क्वेश्चन के साथ मिलते हैं VVI की तरफ से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।